अपने चरित्र को जरूर देखना चाहिए। अन्य बातों के अलावा आज ये आवश्यक हो गया है कि हमारा चरित्र कैसा है, हम क्या कर रहे हैं और हमारे उस चरित्र से समाज को क्या मैसेज जा रहा है, इस बात पर गौर करना और चिंतन करना, उसके अनुसार अपने आचरण बनाना बहुत आवश्यक हो गया है। हम दूसरे पर तो उंगली उठाते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, अपने शोषण को लेकर शिकायत करते हैं, लेकिन बात सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती। जब किसी पर परिदृश्य पर नजर डाली जाए तो समूची व्यवस्था को देखा जाता है और तब पता चलता है कि वास्तविकता क्या है। अभी पिछले दिनों पन्ना जिले के अजयगढ़ में पत्रकार कल्याण परिषद का आंचलिक अधिवेशन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह जी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने भाषण में जो शुरुआत की, पत्रकारिता पर विश्वास व्यक्त किया, पत्रकारिता को समाज का महत्वपूर्ण अंग बताया, पत्रकारिता के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती, ऐसी बातें कहकर उन्होंने पत्रकारों का मान बढ़ाया और पत्रकारिता को महत्वपूर्ण बताया। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, आज जो चैनलों का जाल बिछा हुआ है, किस तरीके की खबरें आती हैं, किस तरीके की डिबेट होते हैं, वहां जो एंकर हैं वो किस तरीके से पार्टी बनके अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। पत्रकारिता की ट्रेनिंगें बंद हो गई, पत्रकारिता के सीनियर जूनियर का जो फासला था वो समाप्त हो गया। अब कोई जूनियर नहीं बचा। तत्काल माइक या कलम पकड़ते ही आदमी बिल्कुल पूरी परिपक्वता से ज्ञानी हो जाता है और फिर वो पत्रकारिता करने लगता है, उपदेश देने लगता है। तो जो ऐसी समस्याएं हैं, इसके कारण पत्रकारिता का स्तर भी गिर रहा है, हमारी परेशानियां भी बढ़ रही हैं और इसी मनमानी और तथाकथित ज्ञानी बनकर हम जो कृत्य करते हैं वो कानून के दायरे से बाहर चले जाते हैं। एक बार इस विषय पर भी चिंतन करना चाहिए। हमने माना कि पुलिस हो, सरकारी अधिकारी हो या गुंडे मवाली हो, सब आपसे बैर मानते हैं। आपका काम ऐसा है कि लोगों के पास जाते जाते आप विरोधी बन जाते हैं। जो व्यवस्था, चाहे वो भ्रष्टाचार की हो, चाहे ईमानदारी की हो, जो भी व्यवस्था चल रही समाज में, उस समाज पर आप यदि प्रश्न लगाएंगे तो लोग आपको अपना दुश्मन मान लेंगे, भले आप ईमानदारी से समाज के हित में जन कल्याण की बात कर रहे हो। तो ये सारी परिस्थितियां एक अलग तरफ है। दूसरी तराजू के दूसरा जो पलड़ा है, उसमें हमारी स्वयं की नैतिकता, स्वयं की कार्य प्रणाली और स्वयं की सोच बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसको किनारे करके सिर्फ हम अपनी समस्याओं की बात करें, ये ठीक नहीं। अजयगढ़ में जो पत्रकार कल्याण परिषद का आंचलिक अधिवेशन संपन्न हुआ, उसमें हमने अपनी बात रखी, पत्रकारों के हित की बात रखी, लेकिन जोर नैतिकता पर रहा। वहां लगभग सभी शासकीय अधिकारी मौजूद थे, कर्मचारी मौजूद थे, पत्रकार मौजूद थे, समाज के लोग मौजूद थे, नेता लोग मौजूद थे। हमारे राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद नईम खान ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने पत्रकारों की प्रताड़ना पर, पत्रकारों के ऊपर आ रहे जबरन के आक्षेप लांछन पर चिंता व्यक्त की और कार्यवाही की मांग की, तथा यह भी आश्वासन दिया कि हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और पत्रकारों के शोषण पर चुप नहीं बैठेंगे। पत्रकार कल्याण परिषद यह लड़ाई लड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय संयोजक का दर्द और उनका पक्ष पत्रकारों के हित में हो सकता है और होना भी चाहिए। वो एक पत्रकार संगठन के प्रमुख हैं जो ये चाहते हैं कि पत्रकारों की हित रक्षा हो, लेकिन पत्रकारों को स्वयं से ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन
कैसे करना है, हमारी सीमाएं क्या है, हमारा दायित्व क्या है। अधिकार की हम बात करते हैं, दायित्व भूल जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है अपने साथियों से कि हम ये लड़ाई तभी लड़ पाएंगे, हम सुरक्षित तभी रह पाएंगे, हमारा सम्मान तभी सुरक्षित रहेगा जब हम अपने दायरे को, अपनी सीमाओं को और अपनी ईमानदारी को मजबूती से अपने ऊपर लागू करेंगे। पत्रकार कोई चौथा स्तंभ नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। समाज के विभिन्न लोग हमें भुलावे में रखकर हमारे साथ छलावा कर रहे हैं, इस छलावे को भी समझने की आवश्यकता है। हम अपने आप में सुधार लाएं, अपने आप में अपनी नैतिकता और अपने कृत्य को समझें। इसके बाद हम सारी लड़ाई जीत सकते हैं, सारी लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि सामने लोग आपको नहीं देखते। आप जिला स्तर पर या तहसील ब्लॉक स्तर पर काम करते हैं, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करते हैं, लेकिन आपका जो आईना है, ये बड़े बड़े चैनल हैं, इन लोगों ने जिस तरीके का कृत्य, जिस तरीके की बहसबाजी, जिस तरीके की लड़ाई तरह का इंटरव्यू, झगड़ालू इंटरव्यू सामने आ रहा है, हम रोज देखते हैं चैनलों में। किसी पक्ष में होके किसी को दबाने की कोशिश और विभिन्न तरह के मुद्दों पर जो एक पक्षी इनका झुकाव आ रहा है, ये नुकसानदायक है। ये बिल्कुल कहीं भी, ये व्यवसायी है, ये व्यवसाय कर रहे हैं, इससे सचेत रहिए और अपने कर्तव्य का ध्यान रखिए। हम इसी तरीके से पत्रकार कल्याण परिषद के अधिवेशन, बैठक और आयोजनों से पत्रकारिता को मजबूत और ईमानदार, पारदर्शी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबका सहयोग चाहिए। गुरु टीवी के साथ रहिए और इसे सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि बात आगे तक जाए और लोगों तक हमारी ये बात पहुंचे। धन्यवाद। जय। आज पत्रकारिता चाहे प्रशासन हो चाहे समाज हो, आज इसके बीच की एक कड़ी है। समय के हिसाब से पत्रकारिता भी बदली है और समय के हिसाब से बहुत सी चीजें भी बदली, लेकिन इस मानव जीवन में पत्रकारिता ऐसा नहीं है कि बहुत सी कोई नई चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज रही है, हरदम रही है। ये 200 साल पुरानी, और इसलिए मानव जीवन के अंदर कोई ये हम बोले कि पत्रकारिता नहीं है तो नहीं। हम सुबह उठते हैं तो हमारी तो दिनचर्या में पत्रकारिता है। हम सुबह उठते हैं तो हमें अखबार चाहिए, हम रेडियो के न्यूज सुनते हैं, टीवी देखते हैं, इंटरनेट पे चले जाते हैं, सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। सुबह से लेके शाम तक यदि आप मनोरंजन की चीज भी यदि आप देख रहे हो तो उसमें भी कुछ न कुछ आप खबरें हासिल कर रहे हो। विज्ञापन भी उपभोक्ता संस्कृति को देता है। जो विज्ञापन आपके बीच में आते हैं, और इसलिए मैं मानता हूं कुल मिला के देखा जाए तो चाहे वो हमारे पेपर्स हो, चाहे पत्रिकाएं हो, चाहे हमारे रेडियो की न्यूज हो, टीवी न्यूज हो, चाहे हमारे इंटरनेट से हासिल करने वाली खबरें हो, चाहे सोशल मीडिया से हासिल करने वाली खबरें हो, कुल मिला के चाहे वो व्यक्ति हो या समूह हो, चाहे देश हो चाहे दुनिया हो, इस पत्रकारिता ने सबको एक सूत्र में पिरो के रखा है। कोई किसी भी क्षेत्र में रहे, दुनिया की खबरें उसके पास है। आज इस आधुनिकता के युग में आज हम लोगों को भी बड़ा संभल के बोलना पड़ता है। आज जो हमारे सामने जो हमारे श्रोता बैठे हैं, वो भी हमारे एक एक शब्द को पकड़ते हैं, क्योंकि आजकल नई पीढ़ी का दौर है। हम कुछ भी गलत बोलेंगे वो तुरंत कमेंट करेंगे कि आपको बहुत गलत बोले, और इसलिए आजकल अपडेट होने की जरूरत है। चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे हमारे कोई भी व्यक्ति हो, यदि हम अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं तो हम इसका मतलब पीछे जा रहे हैं। और इसलिए पत्रकारिता में ये मानता हूं कि चाहे राष्ट्रीय लेवल पे इसमें इतनी दमखम है कि चाहे विचार की बात हो, चाहे अर्थ की बात हो, या कोई भी संस्कृति तक की बदलने या राजनीति की बात हो, इसमें बदलने की क्षमता रखती है।
और इसलिए मैं मानता हूं कि आजकल पत्रकारिता वैसी भी नहीं होनी चाहिए जिस तरह से वे कई बार हमें देखते हैं कि बहुत से लोग डिग्री लेके और कोट पहन के बैठ जाते हैं, भली वकालत आए या ना आए। पत्रकारिता का भी एक हिस्सा होता है। सकारात्मक पत्रकारिता सब कोई पसंद करता है। जी, नगर परिषद के अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष संजय तिवारी जी और यहाँ विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण और हमारे सम्मानित राज्य सरकार के अधिकारीगण, आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। पत्रकारिता, जब बात होती है पत्रकारिता की, तो उसके अनेक पहलू भरकर सामने आते हैं। हम पत्रकार हैं, हमें सुविधा चाहिए, सम्मान चाहिए, यह बात हमेशा हर जगह और हर परिस्थिति में सामने आती है। मेरा मानना है कि सम्मान कोई भीख नहीं है जो मांगने से मिलता